अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? हेलो। जो तुम कर रही हो उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सिराज अंकल। इस बार तुम उसे छोड़कर नहीं जा रही हो दारिया। लगता है तुमने उसे छोड़ दिया है। आपको बाद में पता चलेगा कि मेरे यहाँ रहने से वो एक गिल्ट में रहता है। उसे लगता है कि हमारे बीच जो ये पक्की दोस्ती है उसमें से कहीं मोहब्बत की एक राह भी निकल सकती है। लेकिन अगर मोहब्बत को होने में इतना वक्त लग जाए तो फिर वो कभी नहीं होती। उसने मेरे कहने पर प्रपोज नहीं किया तुम्हें। ये सरासर उसका अपना फैसला है। आपको याद है जब माया के साथ उसका दिन तय हुआ था, उसका वक्त नहीं गुजरता था, उसका बस नहीं चलता था कि वो किसी भी मंडे या वेंसडे को शादी के दिन वाले संडे में बदल दे। हमारे केस में तो मैंने उसे मौका दिया कि अगर वो चाहे तो रात की अगली पहर भी ना हो। मैं मोहब्बत करके जा रही हूँ। वो बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन उस मोहब्बत पे मेरा हिस्सा सिर्फ एक प्रपोजल का ही है जो वो चाहता था कि मैं खड़े खड़े रिफ्यूज कर दूं। और आप इस बात के गवाह हैं कि मैं उसे रिफ्यूज नहीं करके जा रही, बल्कि ये साबित करके जा रही हूँ कि वो झूठ बोल रही है। क्या हुआ? जहाज टेक ऑफ कर चुका है। कैसी बात कर रहे हैं? अब अभी तो रास्ते में है। अब जहाज तो 2 बजे उड़ेगा। तो फिर शायद वो टेक ऑफ कर चुकी है। आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उसे इंडोर्स कर रहा हूं। प्रपोजल और मोहब्बत में थोड़ा सा फर्क होना है। उसे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत थी, वरना तुम्हारे नाम के 10 प्रपोजल तो मैं दे चुका हूं उसे। तूने मुझको क्या दिया, क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा। बेसबर मोहब्बतें, बेपनाह हसरतें, मैं बदल गई हूँ फारिस। सारे बंधन शायद यही बताने के लिए आई हूँ यहाँ। क्या मिला सिला हमें, जो भी कब करना चाहते हो शादी? किया तुझे आज रात 2 बजे मेरी फ्लाइट है, तू देख ले। उससे पहले कर लो।
या फिर कभी नहीं। प्रपोज तुमने किया है और मैंने वक्त तय कर दिया है। तूने मुझको क्या दिया और अगर फैसला कर लेते हो तो माया से फोन करके कह दो मैं दारिया से शादी कर रही हूँ। कोई गेम तो नहीं करेगा मेरे साथ? What do you think so? इस मुलाकात के पीछे कौन है? मेरे अलावा और कोई नहीं है। जोया से चल रही है दोस्ती? वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। तो फिर आज का लंच जोया की तरफ से? मेरी जेब में इतने पैसे हैं कि मैं यहाँ बैठे हुए सब लोगों को खाना खिला सकता हूँ। पर अगर अब आपने मुझ पे शक किया ना तो अगली बात किए बगैर चला जाऊंगा। इनफैक्ट सोया के तो फरिश्तों को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ आपको इनवाइट किया है, और ना ही किसी को ये पता है कि मैंने आज आपसे क्या बात करनी है। Okay. I trust you. You have to trust me. You have to. मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ, अपने लिए आया हूँ मैं। इनफैक्ट मैं सोया को किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। तो तुम्हें ही पता चल गया? यार, मोहब्बत करने वाले को यूं चुटकी में पता चलता है। उसकी आंखों में देखा है मैंने, उसकी आंखों में कोई देखे तो आंखें बंद कर लेती है। डरपोक है ना, इसलिए खुलकर कह नहीं सकती कि फारस फारस से मोहब्बत हो गई है उसे। लेकिन इस सारे खेल में ज्यादा गुनाह फारस का है, बदला ले रहा है वो आपसे। बदला तो ले लिया उसने। मैं उसके पास चल कर गई और उसने धत्कार दिया मुझे। अभी बात इससे आगे जाएगी। वो उसे प्रपोज करेगा, उसका प्रपोजल सुन के वो मचल जाएगी, आपके घर में एक तूफान खड़ा होगा, रस्मो रिवाज दुनियादारी इस रिश्ते से इनकार करेगी। लेकिन बहकी हुई इस लड़की की आरज़ू इनकार सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। बस यही चाहता है ना वो कि जो आग उसके दिल में लगी है वो आपके घर में लग जाएगी, तो उसे लगेगा कि मोहब्बत ने बेवफाई से बदला ले लिया। सोया को तो मेरा दिल करता अपने हाथों से मार डालूं। उसे मार देंगी तो अपने घर वापस नहीं जा सकती आप। वो आप दोनों के दरमियान पुल की तरह खड़ी है। उस पुल पे पैर रख के आप फारस तक पहुंच सकती हैं। मैं फारिस तक पहुंचूं या ना पहुंचूं, सोया को फारिस तक नहीं पहुंचने दूंगी। इसीलिए तो आपके पास आया हूं मैं। हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि जोया मुझे नहीं मिली ना सही, लेकिन उस फारस को भी नहीं मिलेगी। क्या करोगे तुम? आप क्या कर सकती हैं? मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मेरे साथ शादी करना होगी आपको।
बैठो। खाना खा लो। खाना तो वो लोग भी खा लेते हैं जो अपने हाथों से अपनी दुनिया को भूख कर बैठे हो, और वो भी जो पछतावे को माफी मांगने का तरीका समझते हो। खाना खा लो। उसके थप्पड़ तो बचपन से ही खा रही हो। देखो बेटा, लड़ाई छिड़ी है ना, तो भूख से मत लड़ो। भूख तो बड़ों बड़ों को हरा देती है। और डरना भी मत। अभी तो तलवारें मयानों में है। अभी तो सिर्फ तुम्हें लफ्जों की काट से डराया गया है। क्या डर जाओगी? अब मैं नहीं लड़ूंगी मामा। मैं वाकई डर गई हूँ अपने आप से, अपनी बहन से, बहन की गाली से। अब फैसला कर लिया है मैंने। अगर इस फैसले से उस कम सर्फ की तकदीर बदलती होती तो मैं तुम्हें चूम कर कहती, जोया तुमने बहुत अच्छा किया, कुर्बानी दे दी उसके लिए। पर ये तो पता करो, उस कुर्बानी का सवाब मिला है तुम्हारी बहन को। अगर तुम ना भी लड़ो तो इल्जाम की कालक मलती गई है तुम्हारे मुंह पर। दुनिया तुम्हें बुरी लड़की कहेगी। अपने बहन के तलाक दिए हुए शौहर के बारे में सोचा तुमने? और फारिस ये समझेगा कि इस घर से दूसरी बार तगा मिली है उसे, और मैं ये समझूंगी कि मैं एक ऐसी बेकिरदार लड़की की मां हूं जो मोहब्बत किसी से करेगी और शादी किसी और से। खाना खाओ। डरपोक लोग तो बहुत डटकर खाना खाते हैं बेटा। बीबी जी, फारिस साहब आए। फिर क्या करोगे? फिर हम हंसी खुशी अपने घर में रहेंगे। शट अप। वो तो दुआ करते हैं कि उनकी शादी हो जाए और वो हंसी खुशी रहे। तुम्हारे लिए यही काफी है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे निकाह कर लूंगी। बीमारी में कड़वी गोलियां भी खानी पड़ती हैं। तुम मुझे तुम नहीं कहोगे। ऑलराइट। मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो उन दोनों के लिए मैदान साफ नहीं हो जाएगा? शादी तो आपको हर हाल में किसी ना किसी से करनी पड़ेगी। जोया फारिस को तोड़ देगी। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। ओहो, आपसे कहा ना, अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ
फिर भी नहीं, डाइवोर्स के लिए आपको किसी ना किसी से तो शादी करनी पड़ेगी। डाइवोर्स आपके लिए इस तरह है जैसे लाइफ सेविंग ड्रग। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से टूटेंगे कैसे? मुझे फारस से ज्यादा इस बात की परवाह है कि जोया फारस से टूट जाए। खेल जब एक बार शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि मात देने के लिए कौन सी चाल चलनी है। ये जो चालबाजी का खेल है, इसमें चीजों को प्री डिसाइड करना बेवकूफी है। क्या पता सामने वाला खिलाड़ी कैसा खेल खेल जाए। ये सब तुमने आबड़ो अंकल से सीखा है ना? वरना मैं तो समझती है तुम बहुत इनोसेंट हो। अच्छा, मैं ही समझता था कि आप बहुत इनोसेंट हैं। शट अप। हम परसों कोर्ट मैरिज करेंगे। कल क्यों नहीं? मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। इस शादी के खेल में अगर कहीं आपसे प्यार हो गया तो? वेरी फनी। वो सच कह रहा हूं। इतनी खूबसूरत लड़की को डाइवोर्स करना खाला जी का घर नहीं है। फारस जितना हौसला चाहिए। एक बार तो जान निकली होगी उसकी, मतलब एक बार तो लगा होगा उसे कि वो मर ही गया। मैंने तुम्हें तलाक दे दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। हेलो, इधर आओ। पहले ये बताओ कि दरवाजा किसने खोला था, जिसने तुम्हें घर में दाखिल ही नहीं होने दिया? एक बार जोया से मिलना चाहता हूँ आंटी। आप चाहें तो आपके सामने। See, I'm good at guessing. Yes. You are too good at guessing. शुक्र है वो घर पर नहीं थे, और शुक्र है तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं थे। कह रहा था जोया से मिलना है। ऐसे देख रहा था कि एक बार तो ऐसे लग रहा था कि मुझे रहम आ जाएगा उस पर। फिर मैंने सोचा कि तुम भी तो उसे मिलना नहीं चाहती। ये ना हो कि उसकी इंसल्ट कर दो, इसलिए बेहतर है अपनी इज्जत बचा कर वो खुद ही चला जाए।
मैं आपको समझ नहीं पाई हूँ मामा। देखने में तो आप पत्थर सी हैं और छूने में सारा पानी। ये तो मेरी तारीफ कर रही हो ना? डिफाइन कर रही हूँ आपको। तुम्हें पता है कि नामदार की पहले मंगनी फातिमा नाम की एक लड़की से हुई थी और उसी दौरान मेरा और नामदार का इश्क चल रहा था। अब बड़ों ने जो रिश्ता तय कर दिया है वो उस जमाने में पत्थर पर लकीर समझा जाता था और अगर उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ तो समझ लो जमाने भर की गालियां सुननी पड़ेंगी। तो फिर तुम्हें पता है हमने क्या किया? क्या? मैंने और नामदार ने अपनी सारी पॉकेट मनी जाकर एक पीर साहब को दे दी और उनसे कहा कि आप नामदार के घर चले जाएं। अब उनकी अम्मा यानी कि तुम्हारी दादी हमेशा गले में 10 ताबीज डालकर रखती थी। अगर उनको कोई भी भूली बिसरी कोई बात बता दे, कोई किस्सा सुना दे या उनकी कोई पास की बात बता दे तो बस वो उसे अपना पीर मान लेती थी। जब पीर साहब गए उनके सामने बैठे और शुरू हुए, तुम्हारी दादी ने कहा बस इसके आगे कुछ ना बोलना। उतनी देर में नामदार सामने आ गए। पीर साहब ने नामदार को देखा और यूं गौर से उनके माथे की तरफ देखना शुरू कर दिया और जलाल में आ गए। दादी से पूछा कौन है ये? काम की बोला मेरा बेटा है। पीर साहब क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इसकी मंगनी किसी फे नाम की लड़की से हुई है। दादी की तो आंखें उबल कर बाहर आ गई। हाँ हाँ फातिमा नाम की लड़की है, बताइए पीर साहब क्या बात है? पीर साहब ने कहा बस समझ लें कि बस आप अपने बेटे को आखिरी दफा देख रही हैं। अगर फातिमा से आपके बेटे की शादी हुई तो समझे आपके बेटे की जिंदगी का वो आखिरी साल होगा। फिर बताए ना मामा, फिर क्या हुआ? दादी सीधा गई दादाजी के पास और डटकर खड़ी हो गई, ये शादी नहीं हो सकती। और फिर तुम्हारे दादा एक खानदानी जबान वाले शख्स, टस से मसी ना हो। ये खानदानी जबान क्या होती है मामा? खानदानी जबान वो जबान होती है बेटा जो कि पत्थर की जबान होती है और आजकल भी कई लोगों के मुंह में है, खून चाटने से चलती है। तो फिर ये जबान टूटी कैसे? औरत का डटना तुम जानती नहीं हो। और फिर माँ के डटने पर तो खुदा भी बोल पड़ता है फरिश्तों से कि जो लिखा है वो बदल डालो। कल से तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं कर रहे हो। कल से मुझे पता चल गया है कि आप सिर्फ गेस कर सकते हो और मैं ऐसा हूं कि गेस भी कर लूं तो इस बात पर यकीन नहीं करूंगा कि मुझे दरवाजे से वापस भेज देने का यह मतलब है कि जोया से मेरी शादी नहीं हो सकती। याद करो तुम्हें दरवाजे पे मिला कौन था? जहरा आंटी। ऐसे केसेस में माओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि वही दरवाजा खोलती हैं और आने वाले को जाने का हुक्म भी वही देती हैं। वो कहाँ थी? वो कौन? जोया। होगी कहीं घर में। पहले तुम दरवाजे पे खड़े होकर ये गेस करना सीख लो कि घर में कौन है और कौन नहीं। प्लीज सरहाज अंकल। इट्स सो सिंपल। अगर जोया घर पे होती तो वही दरवाजा खोलती और चूंकि तुम्हें दरवाजे पर ही से जाने का कह दिया गया, इसका मतलब ये है कि नामदार भी घर पे नहीं थे। I don't understand. It's too philosophical. और तुम घर क्यों मिलने चले गए? बाहर क्यों नहीं मिले? कभी कभी मुझे लगता है आपका दिमाग काम नहीं करता। मेरा फोन नहीं उठाते, SMS का जवाब नहीं देती, तो अब क्या उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहूं कि कब वो बाहर निकले और कब मैं कहूं जरा बाहर मिलो मुझसे? वो यूनिवर्सिटी जाने लगी है, उसी यूनिवर्सिटी में जहां तुम भी पढ़ते थे, उसी डिपार्टमेंट में। फिर क्या मुश्किल है?
लेकिन एक मुश्किल है, वहां जो भी तुम्हारे साथ होगा उसकी खबर पूरे शहर में फैलेगी। क्या करेगी वो? आई नो आई एम गुड एट गेसिंग, लेकिन एक लड़की के बदले हुए ख्यालात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है वो तुम्हें थप्पड़ मार दे, हो सकता है सबके बीच में खड़े होकर वो कहे हाउ डेयर यू। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपनी बहन के एक्स हस्बैंड से शादी कर लूंगी? ये कहेगी वो? इसी किस्म के जुमले फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं ना। लेकिन जिस किस्म की लड़की वो है, रूटीन की बातें तो वो करती नहीं, वो कोई नई बात भी कर सकती है। आपके ख्याल में मुझे वहां नहीं जाना चाहिए? नहीं, तुम्हें वहां जाना चाहिए, अपनी तसल्ली करनी चाहिए, ठीक से ये सब सुनो और ठीक से समझ लो। महबूबा की गाली में भी सुबह की पहली चाय का मजा है। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। आप समझते हैं वो गाली देगी मुझे? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। हाथ पैर भूल जाएंगे तुम्हारे, सांस रुक जाएगी तुम्हारी, वो बोलती चली जाएगी, तुम देखते रह जाओगे। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोहब्बत में सिर्फ ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बाकी सब जायज है। तो फिर मैं जा रहा हूं। अभी रात के 11:30 बजे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नींद पूरी करो, थोड़ा फ्रेश होकर जाना। सरा सरा बैठो। चाय पियोगे? एक्सक्यूज मी, एक चाय ले आएगा और एक सैंडविच भी। तुम सोच रहे होगे ना कि मैं इतनी खुश क्यों? तो स्वीट हार्ट, ये होती है लड़की जब वो ठान लेती है ना कि वो टीपू से ही शादी करेगी, तो वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। घर में सारा दिन इस कमरे में भूखी रही, लेकिन देखो आज फाइनली मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो क्या मजे से खा रही हूँ और तुम यकीन नहीं करोगे, ये मेरा दूसरा सैंडविच है। 10-15 मिनट में कुछ नहीं होता, भूख तो काफी देर तक खुली रहेगी। आईडी कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाई हो अपना? फिर दिखाऊं? रहने दो, रात भर सोचा तुमने और सुबह तक एक्सेप्ट कर लिया। तुम सच में मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी? ऑफ कोर्स। तुम जानती हो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं। ये तुम 10वीं बार कह चुके हो और अब तो मुझे यकीन भी होने लग गया है। एक बात मैं भी जानता हूं और मुझे भी यकीन हो चुका है। सुनोगी? सुनो, फारिस से बेपनाह मोहब्बत करती हो तुम। इतनी मोहब्बत
इतनी मोहब्बत कि मुझे लगा मेरी मोहब्बत के लिए तुम बनी नहीं हो। चलो कोर्ट चले, 10 बजने वाले हैं। अब भी शादी करोगी मुझसे? मैं ज़ुबान की पक्की हूँ। मुझे वो लड़की चाहिए जो दिल की पक्की हो। अरे यार, शादी करो, एंजॉय करो और दिल को गोली मारो। या फिर कह दो कि इरादा बदल। वापस से डरते हो क्या? अपना NIC और सर्टिफिकेट दिखाओ तो। यही तो था, कल दिखाया भी था तुम्हें। हाँ, रहने दो, तुम आज घर बुलाई हो। अब क्या होगा? अब तुम जाओ वहां जहां तुम्हारे ID कार्ड या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कहाँ? पीछे मुड़ के देखो। ये रही तुम्हारी गाड़ी की चाबी। जल्दी में तुम टीपू की गाड़ी की चाबी उठा लाओ। इतनी जल्दी क्यों है तुम? प्लीज, यूनिवर्सिटी जाओ यहाँ से। चाह तो तुम रही, मैं क्लासेस मिस कर रही हूँ। Just because of you. मैं तो यहीं खड़ा हूँ, कल भी तुम्हें यहीं खड़ा मिलूंगा। प्लीज हट जाओ सामने से। कसम खाकर बताओ, सामने से हट जाओ तो सामने से हट जाऊंगा। क्योंकि तुम नहीं हटती, तुम डट कर खड़ी रहती हो मेरे सामने। इस तरह देखती हो कि किसी और की तरफ देखने नहीं देती। उस दिन तुमने जो फोन पर कहा उस पर दावा किया था तुमने कि वही बात तुम कहीं भी मेरे सामने खड़ी हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो। तो बस इसीलिए आए। Don't miss the chance and do it. मैं वादा करता हूँ सुनते ही चला जाऊंगा।
और गुड इन इट। हालांकि सिराज अंकल चाहते थे ये बात तो मेरे सर पे हाथ रख के कहो, लेकिन नहीं, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहते ना काफी। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?